कक्षा 12वीं विषय गणित अनिश्चित समाकलन 3/1/2021 दिन रविवार। आप सभी के लिए शुभ में मंगलकारी हो। इंटीग्रेशन dx अपान ax² धन bx धन c रूप का समाकलन ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहला नियम है, समाकलन ज्ञात करने के लिए हर को अपन पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, जो x का गुणांक है, जैसे यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b है, तो b/2 पूरे का वर्ग हो जाएगा उसी उदाहरण के आधार पे। फिर दूसरे को जोड़ते हैं और घटा देंगे, है ना। इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। इसके पहले भी पढ़े हम लोग। नियम दूसरा में हर को x धन अल्फा वर्ग धन ऋण बीटा वर्ग के रूप में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद जो प्रमाणिक सूत्र है उसका प्रयोग करके अपन समाकलन करेंगे। तो प्रश्नावली 18.7 का क्वेश्चन पहला है, समाकलन ज्ञात करना है। इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन 1/2x² धन 3x ऋण 2 इंटीग्रेशन dx, है ना। तो यहाँ पे हर को अपन पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, तो 2x धन 3x ऋण 2 ये बराबर। अब यहाँ पे 2 का गुणांक है, तो इसको अपन उभयनिष्ठ ले लिए हैं, है ना। 2 यहाँ से भी लिए हैं, यहाँ से भी, यहाँ से, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये 2 उभयनिष्ठ लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x² धन 3/2x ऋण 1। अब यहाँ पे अपने को पूर्ण वर्ग बनाना है ना। तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 3/2 है। तो नियम पहला, x का गुणांक बटे 2 का वर्ग होते हैं, इसको जोड़ और घटा देंगे। तो इसका 3/2 का अपन वर्ग करके यहाँ पे जोड़ और घटा रहे हैं, और इस एक को लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इस एक को। तो कितना हो जाएगा, ये इस प्रकार से होगा, बराबर 2x² कोष्टक धन 3/2x धन 3/4, है ना, वर्ग ऋण 3/4 वर्ग ऋण 1, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका वर्ग हो जाएगा ये 3/2 का वर्ग, यहाँ पे जोड़ और घटा रहे हैं वर्ग। तो x धन 3/4 पूरे का वर्ग ऋण 25/16 हो जाएगा, बराबर 2। इसलिए dx अपान 2x² धन 3x ऋण 2 करनी, है ना, समाकलन बराबर 1/2 और dx, ठीक है, dx x धन 3/4 वर्ग ऋण 25/16। अब ये सूत्र रूप में मिलेगा अपने को, 1/2 यहाँ पे उभयनिष्ठ लिए हैं हम लोग इसमें से। तो 1/2 समाकलन x धन 3/4 वर्ग ऋण 5/4 वर्ग। अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, तो सूत्र अपने पास इस प्रकार से हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 और dx x धन 3/4 का वर्ग ऋण 5/4 का वर्ग करनी। तो यहाँ पे x धन 3/4 को t मानते हैं और इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर dt हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा, 1/2 t², इस इतने के जगह अपन क्या रखे हैं, t² ऋण 5/4 का वर्ग करनी dt। अब सूत्र है अपने पास dx x² ऋण a² करनी, तो बराबर log x धन x² ऋण 1 अंडर रूट मपांक धन c, ये होता है सूत्र। तो सूत्र से इस प्रकार से जाएगा, बराबर 1/2 log, है ना, मपांक t धन t² ऋण 5/4 वर्ग करनी मपांक धन c। तो बराबर 1/2 log, है ना, x धन 3/4 धन x धन 3/4 वर्ग ऋण 25/16, है ना, करनी मपांक धन c, या 1/2 log x धन 3/4 धन x², उसको सरल किए हैं, धन 2x धन 3/4 तो कट जाएगा, धन 9/16 ऋण 25/16। तो इसको अपन सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 1/2 log x धन 3/4 धन x² धन 3/2x ऋण 1 करनी धन सी, हमारा आंसर है। अब इसी में प्रश्न 12 देखते हैं। यहाँ पे sin 2x बटे, है ना, इंटीग्रेशन साइन का घात 4x धन साइन धन 4 sin² x ऋण 2 है dx। अब यहाँ पे मान के चलते sin² x बराबर
टी मानते हैं इसमें। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin x और cos x dx बराबर dt। अब sin 2x हो जाएगा इस सूत्र से, 2 sin x cos x बराबर क्या होता है, sin 2x dx बराबर dt। तो हमारा जो क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा, इसलिए I बराबर dt अपान रूट टी स्क्वायर धन 4t ऋण 2 है ना, अंडर रूट समाकलन। अब इसका अपन पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये 4 है, तो 4 को इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो डी टी समाकलन है ना, बटे टी स्क्वायर धन 4t धन 4 और ऋण ये दोनों जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं ना इसका गुणांक को, और ऋण तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 6 हो जाएगा। इसका अपन पूर्ण वर्ग बनाए तो डी टी बटे कितना हो जाएगा, टी धन 2 का वर्ग ऋण 6 इंटीग्रेशन। या अब यहाँ पे टी धन 2 को अपन पुनः प्रतिस्थापन मानेंगे। तो टी धन 2 बराबर यू, अवकलन करने पर डी टी बराबर डी यू, सूत्र लग जाएगा डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर करनी, तो लाग एक्स धन एक्स स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर करनी धन सी हो जाएगा। तो सूत्र से इस प्रकार से जाएगा, इंटीग्रेशन आई बराबर लाग मापांक यू धन यू स्क्वायर ऋण करनी 6 का वर्ग है ना, ये धन सी हो जाएगा बराबर लाग। अब इसको यू के मान को रख रहे हैं, तो टी धन 2 बराबर टी धन 2, यहाँ पर भी यू का मान रखेंगे और ऋण 16 करनी का वर्ग है, फिर इसको लेके चलेंगे बराबर। अब टी का मान रखते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स माने हैं टी का, तो क्या हो जाएगा, लाग साइन स्क्वायर एक्स धन 2 धन साइन का घात 4x धन 5 साइन स्क्वायर एक्स ऋण 2 करनी धन सी हमारा आंसर है। इसी में पी एक्स धन क्यू और ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी डी एक्स रूप का समाकलन देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला नियम है, जो अंश है उसको हर के बराबर लेंगे, और यहाँ पे ए और बी दो अचर पद लेंगे। तो पी एक्स धन क्यू बराबर ए डी अपान डी एक्स ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी धन बी है ना, या इसको अपन इस प्रकार से और देख सकते हैं, पी एक्स धन क्यू बराबर ए डी अपान डी एक्स, मतलब हर का अवकलन कर रहे हैं और धन बी। उसके बाद दूसरा नियम ये है कि ए और बी ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक्स के गुणांकों एवं अचर पदों की तुलना करेंगे। तीसरा नियम ये है कि प्रमाणिक सूत्र की सहायता से अपन समाकलन ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं नियम यहाँ पे, प्रश्नावली 18.8 प्रश्नावली 18.8 18.8 का दूसरा प्रश्न है, इस प्रकार से दिया है अपने को, 4x धन 1 समाकलन एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 डी एक्स है ना, या आई बराबर मानते हैं 4x धन 1 एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 डी एक्स इंटीग्रेशन। तो पहला नियम ये है कि यहाँ पर हर को अंश और हर को बराबर लेंगे। 4x धन 1 बराबर ए लिए हैं और हर का अवकलन कर रहे हैं, डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 धन बी। तो अवकलन करेंगे इस प्रकार से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x और ये 3 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा है ना। या 4x धन 1 बराबर ए इंटू 2x धन 3 धन बी, इसे समीकरण 1 मानते हैं। 4x धन 1 बराबर, अब इसको कोष्टक को खोल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2ax धन 3a धन b। अब दोनों पक्षों में संगत गुणांकों की तुलना करेंगे। तो 2a बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे x के गुणांक को तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2a बराबर कितना मिलेगा, 4, ये तो कांस्टेंट है ना। अब यहाँ पे 3a धन b ये बराबर मिलेगा अपने को 1। अब इसको सरल करेंगे तो a का मान कितना मिलता है, 4 2 दूनी 4 2, और 3a धन b बराबर 1, या 3a का मान रख देंगे, 3 गुणा 2 धन b बराबर 1, तो b बराबर 1 ऋण 6 बराबर ऋण 5। या इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू 2x धन 3 धन b बटे एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 डी एक्स इंटीग्रेशन। अब a का मान और b का मान रख रहे हैं, यहाँ पे a का मान 2 मिला है, b का मान ऋण 5 मिला है ना। अब इसको अलग अलग इस प्रकार से लिख लिया है, 2x धन 3 एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 डी एक्स ऋण 5, फिर ये कितना हो जाए, 1 बटे इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 डी एक्स। अब इसको अपन I1 माने हैं, इसको पहला समाकलन मान रहे हैं और इसको दूसरा समाकलन मान रहे हैं, तो इसको समीकरण 2 माने हैं। अब इसको देखते हैं अपन इस प्रकार से, जब I1 बराबर 2x धन 3 x बटे एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 डी एक्स इंटीग्रेशन, तब मान के चलते हैं इसको टी के बराबर मानते हैं हर को। अगर हर को टी का मानते हैं तो अंश का मान आ जाता है, तब अपन प्रतिस्थापन रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 बराबर टी, तो अवकलन करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये 2x धन 3 डी एक्स बराबर डी टी, या I1
बराबर डी टी अपान टी है ना। तो I1 बराबर लाख टी धन सी। अब टी का मान रख देंगे तो एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 मपांग धन C1 मानेंगे। और I2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 बराबर इसको अपन पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है 3, तो एक्स का गुणांक का वर्ग तो 3/2 का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ पे जोड़ रहे हैं और ये घटा रहे हैं, ऋण 2 को लेके चलेंगे तो इतने या एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 बराबर एक्स धन 3/2 का वर्ग ऋण 1/4 आ जाएगा, या एक्स धन 3/2 का वर्ग ऋण 1/2 का वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए I2 बराबर क्या हो जाएगा एक्स धन 3/2 का वर्ग ऋण 1/2 का वर्ग। अब यहाँ पे फिर सूत्र लग जाएगा है ना, यहाँ पे ये वाला सूत्र लग जाएगा डी एक्स और एक्स स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर का। तो क्या होता है यहाँ पे 1/2 ए लाख एक्स धन ए और एक्स ऋण ए होता है। तो यहाँ पे 1/2 गुणा ए का मान कितना है 1/2 और लाख, फिर एक्स धन 3/2 ऋण 1/2, फिर एक्स धन 3/2 धन 1/2। इसको सरल करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे 2x धन 3 ऋण 1/2 और 2x धन 3 धन 1/2। तो कितना हो जाएगा 2x धन 2 और 2x धन 4, लाख को लेके चल रहे हैं, धन C2 हो जाएगा। या I2 बराबर लाख, इस 2 से 2 कट जाएगा है ना, तो एक्स धन 1 एक्स धन 2 बच जाएगा C2, लाख एक्स धन 1 और एक्स धन 2 ये C2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में I1 और I2 का मान रखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा I बराबर 2 लाख एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 धन 2C1 माइनस 5 लाख एक्स धन 1 एक्स धन 2 माइनस 5 C2, या I बराबर 2 लाख एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 मपांग ऋण 5 लाख एक्स धन 1 बटे एक्स धन 2 मपांग धन C हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा 2C1 माइनस 5C2 है। धन्यवाद।